हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम टू ए टू जेड क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सम न्यूमेरिकल्स दैट आर रिलेटेड टू द गॉस लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव इज द ए सरफेस एरिया 30 मीटर स्क्वायर is placed in a uniform electric field of 1500 Newton Coulomb inverse making an angle of 60 degree with the field. Find the electric flux through the sheet. हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। किसमें? एक सरफेस है, एक शीट का सरफेस है जिसका एरिया है 30 मीटर स्क्वायर, राइट, और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया है मेकिंग एन एंगल थीटा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पे एक शीट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल पर अलाइंड है, राइट। उस पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, वी नो फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस ऑफ एंगल थीटा होता है, राइट। तो यहां पर ई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1500 न्यूटन कूलम इनवर्स, राइट। ds हमारे पास दिया हुआ है 30 मीटर स्क्वायर एंड cos 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 30 इंटू 1/2, राइट। ये कट गया 15 और इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 225 इंटू 10⁻², या इसको लिख सकते हो 2.25 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट। तो ये इसका आंसर होगा फर्स्ट का। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया और यहाँ पर एंगल की वैल्यूज आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, क्लियर। अब आते हैं सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर। सेकंड है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.02 मीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने गॉस लॉ में कहाँ किया था? हमने किया था जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के ऊपर या लाइन के ऊपर, क्लियर। तो हमें पता है यहाँ पर क्या हमें चीजें हैं जो दी हुई है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स, और साथ में हमारे पास डिस्टेंस है, आर की वैल्यू दी हुई है 0.02 मीटर, क्लियर। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्लियर। अब यहां पर अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दें तो उसकी वैल्यू हमें इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको इजी करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये आ गया 2λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, क्लियर। हमें क्या निकालना है? लैम्डा निकालना है। तो हमें पता है लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r/2, राइट। तो E की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 9 इंटू 10⁻⁴, R की वैल्यू हमारे पास
0.02 राइट, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास 9 × 10⁻⁹ होती है, तो 4 पाई की आ जाएगी, ये डिवीजन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर 9 × 10⁹ इंटू साथ में नीचे 2 है, तो ये कर ले, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10⁴ ये कट गया, यहाँ पर 5, 2 से 2 कट जाएगा, और डेसिमल पॉइंट अलग से इसको लिख लेंगे, डेसिमल पॉइंट की 2 0 हमारे पास यहाँ आ जाएंगी, तो ये पूरा आ जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल होके पॉइंट की 2 डेसिमल पॉइंट तक अपॉन 100 हो जाएगा, 2/100 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 10⁻², और 5 यहाँ 10⁻7 ऊपर चला जाएगा, तो कितना बन गया ये 10⁻⁻7 कूलम मीटर इनवर्स, राइट। तो ये आ गया हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमें सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखने हैं, आपके पास न्यूमेरिकल्स अपने आप निकलते जाएंगे, राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास है, if 1 coulomb charge is placed at the center of a cube of side 10 centimeter, calculate the flux coming out of any face of the cube, right। solution number थर्ड, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्यूब है, इट इज लाइक एक क्यूब है, इट इज लाइक दिस, और क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, देयर आर 6 फेसेस, राइट। तो किसी एक फेस से चार्ज जो है इसके अंदर इनक्लोज है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इसके अंदर है, राइट। तो ऑब्वियसली फ्लक्स इसके सभी फेसेस से बाहर जाएगा, तो हमें क्या निकालना है, एक फेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो हमें पता है यहाँ पर क्या दिया गया है, गिवन है हमारे पास, चार्ज की वैल्यू दी हुई है, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज देयर, राइट। और क्यूब की जो हर साइड है वो कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, राइट। लेकिन फॉर्मूला के अंदर 10 सेंटीमीटर साइड्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, Q/ε0, राइट। और Q कितना है हमारे पास, 1 कूलम है, ε0 की वैल्यू होती है 8.854 10⁻⁻12। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.13 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स, राइट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इतनी आ गई, यानी 6 के 6 फेसेस से हमारे पास कितना फ्लक्स निकल रहा है, 1.13 इंटू 10⁻11। अगर 6 फेसेस से इतना निकल रहा है तो 1 फेस से कितना निकलेगा, तो 6 से अगर डिवाइड कर दें तो वो आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस क्यूब हैज 6 फेसेस देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स coming out of each face वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/6 इंटू टोटल वैल्यू ऑफ द फ्लक्स 1.13 इंटू 10⁻11। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1.88 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स। दिस इज द आंसर। क्लियर। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 के ऊपर। A spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge of 2 into 10⁻⁻7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। कहां पर निकालनी है? नंबर 1 इनसाइड द सरफेस ऑफ इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर। नंबर 2 एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड थर्ड एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये 3 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर।
तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक स्फीयर दिया गया है और इसका रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर, राइट। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है। स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर चार्ज की वैल्यू नहीं होती है, राइट। चार्ज कभी भी कंडक्टर के अंदर लाई नहीं करता। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने डिस्कस किया था, राइट। यहाँ पर जो चार्ज है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस, राइट। सॉरी, चार्ज अंदर हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो स्फीयर के अंदर नहीं होती है, राइट। उसको हम डिस्कस करेंगे, अभी पता लग जाएगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या नहीं होती है। तो चार्ज जो होता है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यूनिफॉर्मली कर रहा है सरफेस के ऊपर, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यूज क्या क्या दी हुई है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं चार्ज की वैल्यू, इसमें हमें दी हुई है 2 × 10⁻⁷ कूलम, राइट। उसके बाद हमारे पास रेडियस की वैल्यू दी हुई है, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अगर इसको SI यूनिट में चेंज कर दें तो 10 × 10⁻⁻2 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर, राइट। अब सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है इनसाइड द स्फीयर। अब चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सिंस केस 1, पहला पॉइंट, पहला आंसर निकालेंगे इनसाइड द स्फीयर। सिंस charge is distributed on the surface only, so charge inside the sphere कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो इस तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है = Q/4πε0r²। तो अगर Q 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, देयरफॉर E = 0। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्लियर। दैट इज द फर्स्ट केस। इनसाइड द स्फीयर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, राइट। अब दूसरा है एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो सेकंड केस में एट द सरफेस ऑफ स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, E = फॉर्मूला वही Q/4πε0r², राइट। r², यहाँ कैपिटल R इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये रेडियस ऑफ, यहां पर हमें फाइंड आउट करनी है सरफेस के ऊपर, और सरफेस मींस एट ए डिस्टेंस = 10 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ स्फीयर से 10 सेंटीमीटर के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। Q की वैल्यू है हमारे पास, अगेन इट इज गिवन 2 × 10⁻⁻7 और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 × 2 × 10⁻7 अपॉन r²। r² मीन्स 10⁻⁻1 स्क्वायर, यानी ये 10⁻⁻2 आ जाएगा। तो यहां पर देखें तो हमारे पास
ये बन जाता है 18 इंटू 10⁻⁴ क्लियर। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये कट गया, 9 2 = 18 और यहाँ पर -2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, राइट। ये -7 ये 2 और यहाँ पर -2 ऊपर जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, यानी 10⁻⁴। ये इसको हम लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स, राइट। ये सेकंड केस आ गया। थर्ड हमें बताया है कि एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लो पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर R की वैल्यू है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, राइट। तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, R = 20 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे, 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। फॉर्मूला यही लगेगा हमारे पास। E की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, E कितना हो जाएगा, Q/4πε0 R²। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 9 इंटू 10⁹ 1/4πε0 की वैल्यू, Q की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁷ और R की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 20 इंटू 10⁻², राइट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। तो हमें पता है जब भी हमें स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर वैल्यू निकालनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की बाय यूजिंग द गॉस लॉ, तो हम कौन सा फॉर्मूला हमें निकालते हैं, E = Q/4πε0 R²। तो यही फॉर्मूला सब केसेस में लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सरफेस के ऊपर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इनसाइड कोई सरफेस नहीं, इनसाइड इसके कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और सरफेस के ऊपर चार्ज है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सरफेस के ऊपर होगी, कितनी होगी वो हम फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी होगी, इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, क्लियर। और एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमें R की वैल्यू ही चेंज करनी है, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया, 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर, क्लियर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये हमारे पास आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।